नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनीता विनय के कमरे में जाती है और उसे छोड़ने उसकी ननद जाती है और वो वहाँ बैठकर अपने ख़ानदानी किस्से सुनाने लगती है, बाथरूम के बारे में बात करती रहती है। और इस सब में उसे पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया। वो एक के बाद एक किस्से सुनाई जा रही होती है अपने फैमिली के, और वो सुन रही होती है। तभी उसकी माँ आती है और विनय भी उसके पीछे पीछे रहते हैं। फिर उसकी माँ कहती है, क्या तुम भाभी के साथ रात गुजारने वाली हो? और ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। तो वो कहती है, क्या ऐसी बातें कर रही है माँ? तो तुम्हारे किस्से नहीं ख़त्म हो रहे हैं? अभी उन दोनों को आराम करना है तो तुम बकबक किए जा रहे हो। अरे माँ, मैं भाभी को अगर सोना होता तो भाभी बोलती ना। भाभी कैसे बोलेगी? हाँ, वो अभी अभी आई है, वो कैसे बोलेगी तुमको कि वो उसे सोना है? जिस पर विनीता कहती है, नहीं चाची, रहने दीजिए, वो बोल रही है, उसे अच्छा लगता है बोलने में। तुम्हें अच्छा लग रहा है सुनने में? हाँ चाची, अच्छा लग रहा है। तुम्हें थकावट है ना? हाँ, थोड़ा सा है। तुम्हें सोना है ना? हाँ, देखा, इसे सोना है और तुम हो कि बातें नहीं ख़त्म हो रही है। अरे चाची, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कैसे बेटी? हाँ, तुम अभी अभी हमारे घर आई हो, थकी हुई हो, और इसे बातें करनी है। बातें करने के लिए पूरी उम्र बाकी है। 60 साल तक ना बैठ के यहाँ गप्पे हाँकते रहना। क्या माँ, अगर मैं 60 साल तक यहाँ भाभी के पास बैठकर गप्पे हाँकूंगी तो मेरे बच्चे कैसे होंगे? मेरी शादी कब होगी? अरे इसको देखो ज़रा, अभी से शादी की पड़ी है, बच्चे की पड़ी है। हाँ हाँ, अपने बच्चे के अलावा भाभी भैया के बच्चे भी तो होने चाहिए ना। मैं उनके साथ खेलूंगी कैसे? बुआ बनूंगी कैसे अगर मैं बातें करती रही तो? इसको ना बहुत जुबान चल रहा है। बाहर निकलती है कि नहीं? हाँ, तो बाहर निकल रही हूँ ना। भाभी, बाद में बात करती हूँ। मम्मी ना बहुत तंग करती है। खैर, थकी हुई तो मैं भी हूँ, जाके मैं भी सो जाती हूँ, आप भी सो जाइए। ये कहकर वो चली जाती है। उसकी माँ उसके पीठ पर थप थप करके मारती है और कहती है, बहुत मुंह चलता है तुम्हारा। हाँ तो क्या हो गया, मुंह चल रहा है तो? आपका मुंह थोड़ी ना चला रही हूँ, वैसे तो आप ही पे गई हूँ ना मैं। बहुत बोलती है, अपनी माँ को उल्टा जवाब देगी। अरे माँ को जवाब कहाँ दे रही हूँ, माँ की बात को बता रही हूँ कि माँ जैसी है बेटी तो वैसी ही होगी। हाँ हाँ हाँ, तुझे ना, मुझे ना क्या। हाँ, तभी उनके पीछे कोई आता है और कहता है, अरे भगवान, कितना बोलती हो, तुम्हारी बेटी है तुम पे ही ना जाएगी। ये कहते ही चाची पूरा गुस्से में आ जाती है और कहती है, आप ना इसको बिगाड़ के रखे हो। अरे बिगाड़ा तो मैंने तुमको भी है। ये सुनते ही चाची शर्मा जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है, उसकी बेटी तभी स्नेहा कहती है, ओहो माँ, कितना शर्माती हो तुम। ये कहते हुए अपनी माँ के पीछे पीछे चली जाती है और अपने पिता को इशारा करके कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और तभी विनय, जो कि उसके पीछे पीछे मतलब वहीं रहते हैं खड़ा, तो विनय को चाचा कहते हैं, अब जाओ आराम कर लो थोड़ा। फिर विनय जाता है कमरे में तो विनीता कहती है, दरवाज़ा भिड़का तो दो। विनय कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आदत नहीं है ना। पहले इस घर के ये दरवाज़े बंद नहीं थे रहते थे, सिर्फ पापा मम्मी चाची के ही दरवाज़े लॉक होते थे, हमारे बच्चों के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते थे। अब तो हमारे दरवाज़े भी बंद करने पड़ेंगे। ज़्यादा मत बोलो, मैंने बस भिड़काना के लिए कहा क्योंकि कपड़े बदलने हैं। तुम फिर से कपड़े बदलोगी? तो क्या मैं साड़ी पहन के सो जाऊँ? इतना अच्छा साड़ी खराब कर दूँ? तभी विनय की माँ कमरे में एंट्री लेती है और कहती है आते ही, नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी अच्छी साड़ी क्यों ख़राब करोगी? तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? नहीं है तो मेरे पास नाइटिंग है।
पहनोगी क्या? तो वो कहती है वैसे तो मैं नाइटिंग नहीं पहनती, तो क्या पहनती हो? मैं तो ऐसे टी शर्ट ट्राउज़र पहन के रहती हूँ। तो वही पहन लो। मैं वो पहन सकती हूँ। हाँ तो क्या हो गया? बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, तुम ये मत सोचना कि तुम दूसरे घर से आई हो तो तुम्हें साड़ी पहन के रहना होगा, ये पहन के रहना होगा, वो पहन, तुमको जो पहनना तुम पहनो। हाँ, जो कि तुम अभी अभी नहीं आई हो तो तुम्हें थोड़ा सलवार कमीज पहनोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब आते रहते हैं, अभी आएंगे भी। तो तुम सलवार कमीज में रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर टी शर्ट ट्राउज़र में रहोगी तो थोड़ा ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो तुम अपने कमरे में ही रहोगी, आराम करोगी, तो आराम के लिए तुम टी शर्ट ट्राउज़र पहन सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। माँ, शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चे के भले के बारे में सोचती है, और बच्चे के भलाई उसी में है जिसमें बच्चा खुश हो जाए। बच्चा खुश, माँ खुश, और तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वही पहनने में क्या बुराई है? हाँ, हमें थोड़ा समाज के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे नज़रिए होते हैं और हर कोई हमारे नज़रिए को, हमारे बारे में, हम अपने और अपनों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे या हमारे अपनों के बारे में नहीं सोचेंगे। वो दुनिया भर का ज्ञान देंगे और हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है। जब हमें दूसरों का ज्ञान नहीं चाहिए होता है तो हम उनको यही दिखाते हैं कि हम उनकी बात मान रहे हैं। इससे शांति बनी रहती है, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। खामोखा लड़ झगड़ कर क्या मिलेगा? जिस पर विनीता कहती है हाँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े बदलने का मतलब एक सिंपल साड़ी पहन लूँ सूती का। मेरी चाची ने दिया था, कहा था कि ये कंफर्टेबल होगा। तो तो तुम साड़ी पहनने के बारे में सोच रही हो? वैसे तो सूती के साड़ी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा आरामदायक, लेकिन उसे पहनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सूती की साड़ी पहनने की इसलिए ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि ठीक है वो साड़ी ही है, लेकिन कमर तो वैसे भी तुम्हें कसना पड़ जाएगा, और ज़रूरत क्या है साया पहनने का? अगर तुम ढीले कपड़े पहन सकती हो तो सूट पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो जो तुम ट्राउज़र बोल रही हो, आजकल के तो पैजामे भी ट्राउज़र जैसे हो गए हैं, तो तुम उस तरह का पैजामा पहन लो और ऊपर में सिर्फ सूट यानी कुर्ता डाल दो, हो गया। माँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, थैंक यू। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही सूट है और मैं जल्दी सूट पहनती नहीं थी तो मैंने ख़रीदा ही नहीं, और चाची ने तो भर भर के साड़ियाँ दे दी है, कहा कि ये साड़ी पहन लेना इस समय पे, इस साड़ी पहन लेना उस समय पे, और 2 नाइटिंग दिया है बस, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि सिर्फ नहाते वक्त ही यूज़ करने को लेके। तुम्हारी चाची ने बहुत कुछ समझा दिया है, कुछ ज़्यादा ही समझाया है, उनकी बात ना सुनना ही मत। अब तुमको जैसे रहना तुम रह सकती हो, बस इतना याद रखना कि अभी तुम नई आई हो तो दुनिया भर के लोगों की नज़रें तुम पर होगी। जैसे जैसे तुम पुरानी हो जाओगी, ओल्ड इज़ गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती तो है लेकिन इंसानों के मामले में बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। इंसानों के मामले में बूढ़े हो जाने पे इंसान एक दूसरे को से चिढ़ने लगता है, और लोग भी चिढ़ते हैं आपसे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए तब भी आप मेरे लिए बहुत प्रीशियस रहेंगी। तब तो मैं कहूँगी कि मैं अभी 28 साल की हूँ। विनय सुन के हंसने लगता और कहता है अच्छा, तो आप 20s की हैं, 30s की भी नहीं हुई हैं? हाँ तो नहीं तो क्या,
और मैं तो तब 80s की बनूंगी। हाँ हाँ, कमाल है तुम लोगों का। लड़कियां उम्र के मामले में कितना झूठ बोलती है। देखो, हमारी उम्र हमारे विचारों से होती है। हम कितने अच्छे विचार रखते हैं, इससे हमारा उम्र तय कर किया जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब बाबा आदम जमाने के विचार लेकर के कोई 18 साल का लड़का घूम रहा है तो इसका मतलब वो ओल्ड माइंडसेट वाला है, उसकी उम्र 80 साल की है। हाँ, सोच से बूढ़ा है तो क्या कर सकते हैं। देखो, 60 साल में भी कुछ लोग यंग होते हैं, क्योंकि उनका दिल तो बच्चा है जी, चलता है। हाँ, फ्लर्टी वाले लड़के, देखो फ्लर्टी होना उसकी अपनी विरा अपनी चॉइस होती है। इंसान चाहे बच्चा 20 का हो या 40 का, अगर वो फ्लर्टी है तो वो उसकी खुद की चॉइस है। इसमें व्यक्ति की गलती नहीं है, क्योंकि चाहे तुम 20 के रहो या 40 के रहो, अपने विचार से तुम बच्चे बने रह सकते हो। और बच्चे बनने के लिए तुम्हें फ्लर्टी होने की ज़रूरत नहीं होती। फ्लर्टी होना बहुत ही बेकार होता है, लेकिन कुछ लोग इसे मज़ेदार तरीके से करते हैं तो दूसरों को मज़ा आता है, लेकिन कुछ लोग मज़ेदार तरीके से नहीं करते तो लोग उसे बेइज्जत करते हैं और उन्हें बुरा भला कहते हैं, और लोग ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करते। तो क्या ये सही है? देखो, कोई भी चीज़ प्रॉपरली तुम ये नहीं कह सकते कि सही है, या कोई भी चीज़ को तुम गलत नहीं ठहरा सकते। ये तो देखने वाले के नज़रिए पे निर्भर है कि वो क्या देखता है। सामने वाले के लिए हो सकता है वो मज़ेदार है, और किसी लोग इंसान के लिए वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। किसी के लिए तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब वो उसके लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि वो डिप्रेशन में जा सकता है। डिपेंड कि वो क्या सोचता है इस सब के बारे में। देखो, अब बस बहुत हो गया ज्ञान की बातें। ये लो, तुम लोग थोड़ा चाय बिस्किट, चाय लोगी क्या? जिस पर विनीता कहती है, नहीं माँ, चाय वाय नहीं लेना है। हाँ, वैसे भी मैंने भी सोचा कि चाय लेके अभी क्या करूँगी, तुम लोगों को सोना है तो बिस्किट लेकर आई हूँ। पानी और बिस्किट खा लो थोड़ा, और रेस्ट कर लो। साड़ी चेंज करने का लेके देखो, सूट तो घर में हमारी एक ही पहनती है एक, उसका सूट तुमको होगा कि नहीं पता नहीं। हो जाएगा, बस हाइट थोड़ी कम होगी, मैं थोड़ी लंबी हूँ ना उससे। क्या तुम उससे लंबी हो? हाँ, तुम्हें नहीं लगा? तुम्हारी हाइट कितनी है? मेरी हाइट तो 6 फीट है। और तुम्हें पता है मेरी हाइट कितनी है? 5 फुट 6 इंच। ओह, तब तो सच में मेरी बहन का सूट तुम्हें थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि उसकी हाइट 5 फुट 4 है। तो इसलिए वैसे कोई बात नहीं, मैं उसे मांग लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम करो, तुम बैठो, बिस्किट खाओ, पानी पियो। मैं उसको बोल देती हूँ कोई भी सलवार तुम्हें दे देगी पहनने के लिए, अभी आराम करने के लिए। ठीक है माँ, उसे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं उसके कपड़े पहनूंगी तो? अरे, बुरा तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम उसके कपड़े पहनोगी? मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये मेरा परिवार है तो, और अपने परिवार में अपने लोगों से अपनी कोई चीज़ मांगना जो कि हम सब की ही है, भले हम सब अलग अलग तरह से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा करना गलत है। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़। माँ, आप मुझे बेवकूफ़ कैसे बोल सकती हैं? तू है बेवकूफ़। ठीक है, अब तू आराम कर बेटी, तू आराम से बिस्किट खा, पानी पी, मैं भी सूट लेकर आती हूँ। ठीक है? वो उधर से कमरे से निकलती है और नीचे झांकती है, और आंगन में आवाज़ देते हुए कहती है, निधि,
ए निधि। उधर से निधि आती है, नीचे से ही आवाज़ देती है और कहती, क्या हुआ बड़ी माँ? अरे तुम्हारा कोई अच्छा सलवार कमीज है ना, तो थोड़ा भाभी को दे दो तो। अच्छा भाभी को दे दें, ठीक है। फिर वो सलवार कमीज लेकर आती है। तब वो कहती है, जब वो आती है लेकर के कपड़ा, तब जो कि विनय की माँ फिर वो वापस कमरे में चली जाती है बात करने के लिए। तब वो विनीता कहती है कि आप ऊपर से ही आवाज़ दे रही हैं थी? हाँ तो क्या हो गया? इतना बड़ा घर है, अगर मैं हर एक कमरे में जा जा कर के सामने जा जा के बोलती रहती कि ये कर दो वो कर दो, बाप रे, तब तो मैं पूरे घर का राउंड कितनी बार लगा चुकी होती है। ऊपर में ये 2 भाई रहते हैं, ठीक है, और नीचे में बाकी सब लोग रहते हैं। अब ये लोग सब अगर तीनों भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं तो ऊपर में एक कमरे में पड़े रहेंगे गोबर ढेरी की तरह। अब क्या मैं इनको पास जा जाके बोलूँ काम के लिए? उसमें भी ये लोग के बहुत नखरे रहते हैं। नीचे से आवाज़ दे देती हूँ, क्योंकि ये लोग एक काम करने आएंगे, नीचे में आएंगे, 2 मिनट का काम करेंगे, फिर चले जाएंगे ऊपर में, फिर आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। अब क्या मैं 50 बार ऊपर सीढ़ी चढ़ूँ, फिर नीचे उतरूँ, फिर चढ़ूँ, फिर उतरूँ? इसलिए नीचे से आवाज़ देती हूँ, ऊपर तक इन लोग को सुनाई दे देता है। ऊपर से आवाज़ देती हूँ, नीचे तक सबको सुनाई दे देता है। देखो हमारे यहाँ ना गला फाड़ने की आदत है। हमारे यहाँ धीमे वॉल्यूम में ना कोई बात नहीं करना, वॉल्यूम हमेशा हाई रखना चाहिए। मुझे लगता था कि मेरी ही आवाज़ ऐसी है। मतलब तुम भी गला फाड़ती हो? ज़्यादा नहीं, लेकिन काम के टाइम पे थोड़ा चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्लोली वो करते हैं तो। अच्छा, अच्छी बात है, चिल्लाना आना चाहिए, गले में वॉल्यूम होना चाहिए। अगर गले में वॉल्यूम नहीं होगी तो ये लोग ढीठ जैसे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं सुनते। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो? क्या बीबी आ गई तो मैं तुम्हें इंसल्ट न करूँ? मैं तो तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हारे कान मरोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ तो मुझे पता है कि आप मेरी माँ हो और आप कभी भी किसी की भी बेइज्जती कर सकती हो। मैंने कब आपको रोका है? लेकिन आज तो कम से कम मुझे आराम करने दो। आज तो बेइज्जती ना करो, मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो पूरी ज़िंदगी में तो उसको पता चल ही जाएगा ना कि तेरी कितनी इज्जत है। माँ देख मेरा प्यारा बच्चा, ऐसे तो तेरी मेरी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जब बात काम की आती है ना तो तुम लोग बिल्कुल भी इज्जत के लायक नहीं हो। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों, तुझे याद है दिवाली में क्या हुआ था? दिवाली पे तो मैं था ही नहीं, मैं तो अपने काम में था। अरे अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब तेरी नौकरी नहीं लगी थी। अरे माँ तब की बात मुझे कैसे याद होगी? मेरे को याद है, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है, कि तू लोग कैसे था। ठीक है माँ, एक्साइटमेंट मत दिखाओ अपना, कि डांट वाली एक्साइटमेंट तो प्लीज़ साइड रख लो। हाँ, उसी टाइम उसकी बहन आती है और कहती है, ये लीजिए भाभी सूट, तुम्हें बुरा नहीं लगा अगर मैं तुम्हारे कपड़े पहनूँ तो? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अच्छा लगा कि आप मेरे कपड़े मांग रहे हो। पता है कब से मेरी एक ख्वाहिश थी कि काश मेरी भी एक बहन होती जिसके साथ मैं अपने कपड़े शेयर कर पाती, अपने टॉयज शेयर कर पाती, और हम दोनों झगड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। क्या है ना, भैया के साथ झगड़ के मज़ा नहीं आता, लेकिन बहन के साथ झगड़ने का मज़ा ही अलग है। मैं अपने रूम में बहुत सारे क्लास में ऐसे क्लासमेट देखती थी जो अपनी बहन के साथ ना चोटी खींचा और अजीब तरह की मारपीट लड़ाई करती थी। मुझे ना बहुत मन करता था कि काश मेरी बहन होती तो मैं भी उसे तंग करती ऐसे। ओह, उसके बाल ना काट देती थी। एक फ्रेंड थी, उसने अपनी बहन का बाल काट दिया था और दोनों बहनें बहुत लड़ रही थी। तुम्हें ये शरारतें करने के लिए ही तुम्हें बहन चाहिए थी? हाँ तो नहीं तो क्या, अगर मेरी बहन होती तो मैं भी ये सारी मस्ती करती। वो मेरे नेल काटती, मैं उसके बाल काटती, वो मेरे किताबें छुपाती, मैं उसकी किताबें छुपाती। थैंक यू वेरी मच।